हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज हम रिएक्ट हुक्स में यूज रिड्यूसर पे पहुंच चुके हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक्स है। हमारे पास ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिक हुक्स के अंदर आता है। इसके बारे में जनरल अगर हम कहें तो अगर आप लोगों ने रिडेक्स के बारे में सुना है या रिडेक्स को आप लोगों ने लर्न किया है, जो कि हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि स्टेट को यूज़ करना बाज़ औक़ात हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। सो उस कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उससे बचने के लिए हम जो है रिडक्स का इस्तेमाल करते थे। सो रिड्यूस सर भी उसी तरह है जिस तरह हम रिडक्स का इस्तेमाल करते थे स्टेट मैनेजमेंट को रिमूव कर स्टेट मैनेजमेंट के लिए, मीन स्टेट की कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए। सो यूज रिड्यूसर इज अ हुक दैट इज यूज्ड फॉर द स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट। सो रिएक्ट में यूज रिड्यूसर हम इसलिए यूज करते हैं कि हम स्टेट की मैनेजमेंट को कर सके, मीन स्टेट मैनेजमेंट करें, उसकी कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करें और आसानी के साथ हमारे पास स्टेट मैनेज हो सके। क्योंकि अगर स्टेट हमारे पास ज़्यादा होता है तो फिर उसको मैनेज करना बाज़ औक़ात हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो यूज रिड्यूसर इज रिलेटेड टू द रिड्यूसर फंक्शन। सो वहाँ पर हमने रिड्यूसर फंक्शन के बारे में लर्न किया था। अगर आप लोगों ने लर्न किया है तो आप लोगों को क्लियर होगा, अदरवाइज मैं अभी जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। डोंट वरी, अगर आप लोगों ने रिडक्स टच भी नहीं किया है, रिड्यूसर फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। सो ये हमारे पास सिमिलर है उस रिड्यूसर फंक्शन की तरह। इसको मजीद जो है देखते हैं यूज रिड्यूसर को। सो द यूज रिड्यूसर हुक इज द बेटर अल्टरनेटिव टू द यूज स्टेट हुक्स and is generally more preferred over the use state hooks when you have complex state building logic, or when the next state values depends upon its previous value, or when the components are needed to be optimized. So वही बात है कि यूज रिड्यूसर हमारे पास एक अल्टरनेटिव है टू द यूज स्टेट, लेकिन उस केस में जब हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट हम करना चाहे, मीन हमारे पास स्टेट की कम्प्लेक्सिटी को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें यूज रिड्यूसर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। मीन हम वो यूज़ करते हैं, एक बेटर वे है कि हम उसे यूज़ कर सके यूज स्टेट से। फिर हमें यूज रिड्यूसर का यूज़ करना जो है वो आसान है, मीन ईजी है, और कम्प्लेक्सिटी अवॉइड हो सकता है ईजीली। सो नेक्स्ट स्टेट, अगर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू अगर डिपेंड कर रहा हो इट्स प्रीवियस स्टेट, या हमारे पास कंपोनेंट जो है वो हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी, मीन स्टेट मैनेजमेंट के लिए, स्टेट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उस कंपोनेंट जिसके अंदर स्टेट यूज हुई है उसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हम यूज रिड्यूसर जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और उस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप थिंक करोगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि वाह यार, रिड्यूसर इज़, ये तो कमाल का चीज़ है। सो यूज रिड्यूसर हमारे पास दो आर्गूमेंट लेते हैं, रिड्यूसर इन इनिशियल स्टेट। बात जगह पे आप लोग देख पाओगे कि वहाँ पर लिखा होगा कि हमारे पास 3 आर्गूमेंट ये लेते हैं, तो वो भी ट्रू है। थर्ड आर्गूमेंट जो हमारे पास ये लेता है दैट इज द फंक्शन टू लोड द इनिशियल स्टेट लेजी, जो कि हमारे पास ये थर्ड आर्गूमेंट लेता है। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर जगहों में आप लोग देखोगे इजी समझने के लिए भी, तो आप लोग जो है सिर्फ ये याद रखें कि 2 आर्गूमेंट लेता है, एक रिड्यूसर फंक्शन और दूसरा हमारे पास ये इनिशियल स्टेट लेता है। सो अब जो है हम प्रैक्टिकली एग्जांपल करेंगे, इस थोड़े से सिंटैक्स को देखते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग, वही डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जिस तरह हमने कहा कि हर एक हुक्स के साथ हम जो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो स्टेट है दैट इज़ नथिंग बट अ करंट वैल्यू। स्टेट हमारे पास एक करंट वैल्यू होगी, और उसके बाद डिस्पैच जो कि हमारे पास एक फंक्शन को, एक एक्शन को डिस्पैच करेगा, जिस तरह हम इसकी जगह सेट काउंट वगैरह, सेट स्टेट वगैरह यूज़ करते थे कि हम उस वैल्यू को अपडेट करते थे। इसी तरह इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम डिस्पैच इसे कहते हैं। यहाँ पर वो जब हम कॉल करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास एक्शन जो है वो परफॉर्म होती है। जिस तरह वहाँ पर हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर यहाँ सेट स्टेट हो तो द वैल्यू ऑफ स्टेट मस्ट बी चेंज इफ़ वी कॉल सेट स्टेट। सो यहाँ पर अगर डिस्पैच हम कॉल करते हैं तो वैल्यू हमारे पास चेंज होगी। और यूज रिड्यूसर इज सेम, और इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो इस पे कैसे असाइन होगी, तो दैट इज एक्चुअली 2 आर्गूमेंट्स। तो रिड्यूसर जो है वो हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि अब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देख लोगे, और इनिशियल स्टेट भी हमने अपना स्टेट डिफाइन किया होगा जो कि हमारा इनिशियल स्टेट होगा। सो लेट्स कमेंस द प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड मूव टू IDE। सो फाइनली मैं IDE पे आ चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्नैपशॉट शॉर्टकट है RFC, अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट होता है। इसके लिए यहाँ पर हम
जो है एक पैकेज को इंस्टॉल करते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन अब यूज़ रिड्यूसर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे इसे इंपोर्ट करना है फ्रॉम यूज़ रिड्यूसर इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है अपना इनिशियल वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। रिड्यूसर फंक्शन जो है वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं जो है आउट ऑफ द फंक्शन जो है इसको डिफ़ाइन करूँगा। तो मिसाल के तौर पर कांस्टेंट में अपना इनिशियल स्टेट डिफ़ाइन करता हूँ, जिसे मैं नाम देता हूँ इनिशियल स्टेट इक्वल टू 0। मिसाल के तौर पर इसको मैं 0 वैल्यू असाइन करता हूँ। नीचे जो है मैं एक अपना रिड्यूसर फंक्शन जो है वो क्रिएट करता हूँ, जिसे मैं नेम देता हूँ रिड्यूसर जो है इसको मैंने नेम दिया है। और अब ये बात यहाँ पर जो कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, रिड्यूसर फंक्शन भी हमारे पास दो आर्गुमेंट लेता है। एक हमारे पास करंट स्टेट ये लेता है और दूसरा हमारे पास जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो हम लेते हैं। यहाँ पर हम रिड्यूसर फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, एक को हम नेम देते हैं स्टेट और दूसरे को मैं एक्शन नाम देता हूँ। जो एक्शन हम डिस्पैच करेंगे दैट विल बी एक्चुअली डिस्प्लेड डाउन। अब इस फंक्शन के अंदर जो है हम एक स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लुक, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो है अपने स्टेट के वैल्यू केसेस को चेंज करेंगे और वो एग्जांपल जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिर्फ जो है स्विच स्टेटमेंट इस तरह से लिखता हूँ, जो कि हमारे पास स्विचिंग का जो टेक्निक है वो अप्लाई करेगा ऑन द एक्शन। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, लाजमी बात है कि पढ़ा होगा, अगर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह, तो आप लोगों ने स्विच का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर we can say from that particular field, for the particular topic, for the particular subject. इसको अगर हम एरो फंक्शन बनाए तो that would be much better। तो ये हमारे पास अब जो है completely एक फंक्शन बन चुका है। अब इस स्विच के अंदर क्या होगा वो मैं बाद में डिफाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। लुक, नीचे जो है मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारा ये फंक्शन क्या काम करेगा। ऐप रिड्यूसर हमारे पास जो है काउंटर, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में मीन यूज़ स्टेट से पहले लेक्चर नंबर 7 में बनाया था, वही चीज़ जो है यहाँ पर भी हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो एक्चुअली हम जो है यहाँ ये ऐप जिस तरह काउंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है इसी तरह हम बनाएंगे यूजिंग रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर H1 टैग के अंदर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ काउंटर और नीचे इसकी वैल्यू को जिस जगह पे हम चेंज करेंगे तो वो मैं H3 टैग के अंदर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू एट द मोमेंट शुड बी 0 वी कैन से। और नीचे मेरे पास दो बटन होने चाहिए, जो कि एक हमारे पास इंक्रीमेंटिंग करेगा एंड द सेकेंड विल डू नथिंग बट डिक्रीमेंटिंग। इंक मैं लिखता हूँ एंड वी विल हैव अ सेकेंड बटन जिसको मैं नेम दूंगा डिक्रीमेंट। फाइनली ये हमारा रेडी हो चुका है। अब जो है इसकी वैल्यू को चेंज करना हो अब मैं करूँगा यूजिंग यूज़ रिड्यूसर। तो हमने कहा कि हमारे पास यूज़ रिड्यूसर जो है वो दो आर्गुमेंट लेते हैं। यहाँ पर अगर यूज़ रिड्यूसर को हम जनरली डिफाइन करते हैं तो मैं लिखूँगा मिसाल के तौर पर यूज़ रिड्यूसर जो कि मेरा ये है, और यूज़ रिड्यूसर हमारे पास जो है लेता है, एक हमारे पास यूज़ रिड्यूसर जो है रिड्यूसर फंक्शन जो है एज आर्गुमेंट लेता है, जो कि ऊपर हमने डिफ़ाइन किया, कंप्लीट डिफ़ाइन नहीं किया है लेकिन वी कैन से डिफ़ाइन किया है रिड्यूसर। और दूसरा हमारे पास ये जो है इनिशियल स्टेट एज आर्गुमेंट लेगा। तो इनिशियल स्टेट जिसको हमने 0 वैल्यू असाइन किया है वो यहाँ पर हम कॉल करेंगे इनिशियल स्टेट। ये दो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन डीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट अप्लाई करते हुए यहाँ पर मैं लिख दूंगा कांस्टेंट और उसके अंदर क्योंकि काउंटर है हमारे पास तो करंट वैल्यू को हम काउंटर नाम देंगे और उस वैल्यू को चेंज करने के लिए जो है हम एक एक्शन डिस्पैच करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं डिस्पैच H से मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप होता है, सॉरी फॉर द इंटरप्टिंग। डिस्पैच इक्वल टू यूज़ रिड्यूसर। ये हमारे साथ जो है वो कंप्लीट हुआ है। काउंटर में हमारे पास करंट वैल्यू जो है
वो मौजूद होगी। और यूज़ रिड्यूसर जो है हमारे पास ये वैल्यू लेगा इनिशियल स्टेट जो कि ऊपर हमने डिफ़ाइन किया, और यूज़ रिड्यूसर भी हमने डिफ़ाइन किया है। ये करंट वैल्यू जो है मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर मैं ये अब ये काउंट जो है हमने ये जो इनिशियल वैल्यू आप लोगों को नज़र आ रही है जो कि ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है 0, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट। यहाँ पर मैं इसकी जगह डायनेमिकली इसको डिस्प्ले करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर काउंट लिखूँगा जो कि आप लोगों को पता है। तो काउंट में यहाँ पर लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ इसे, और अपने इस यूज रिड्यूस पार्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ पहले index.js में। तो ये जो पहले से हमारे पास है इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ से मैं रिड्यूस करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यूज रिड्यूस। ऊपर अभी तक मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट यूज रेड जिसका नाम है फ्रॉम। कहाँ से मैं इसे इंपोर्ट करूँगा? कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है यूज रिड्यूस। अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड लेट्स सी द रिजल्ट। तो ये कंपाइल हो रहा है एंड दैट्स फाइनली कंपाइल्ड। अब यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है बिकॉज द डिस्पैच इज असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज। इसे हम कंप्लीट करते हैं। डिस्पैच फंक्शन हमने डिफाइन किया है लेकिन इसको वैल्यू असाइन नहीं किया है, इसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो डिस्पैच फंक्शन को यूज़ करते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि डिस्पैच फंक्शन कैसे काम करेगा। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि डिस्पैच फंक्शन इज नथिंग बट सिमिलर एज वी यूज सेट काउंट। जिस तरह हमने काउंट एग्जाम्पल में सेट काउंट जो है यूज स्टेट में डिफाइन किया था डिस्ट्रक्चरिंग के इस जगह पर, तो वहाँ पर हमने सेट काउंट लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम डिस्पैच लिख रहे हैं। तो लाजमी बात है कि इस डिस्पैच को हम यहाँ पर ऑन क्लिक में कॉल करेंगे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक्शन को डिस्पैच करता है। एक्शन हमारे साथ क्या होगा? तो वैल्यू को अगर हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज एक्चुअली एन एक्शन एंड दैट एक्शन इज डिफाइंड इन द रिड्यूसर। वो हम रिड्यूसर फंक्शन में स्विच के अंदर जो है वो डिफाइन करेंगे, जो कि अब आप लोग देखोगे। तो यहाँ पर मैं जो है पहले डिस्पैच करना चाहता हूँ इस इंक्रीमेंट पे, तो फिर आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इंक्रीमेंट नॉट इंक्रीमेंट ऑन क्लिक जो है मैं यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ। इसके अंदर जो है मैं एक एनोनिमस टाइप फंक्शन डिस्पैच जो है मैं करना चाहता हूँ। किस चीज़ को मैं डिस्पैच करना चाहता? डिस्पैच का फंक्शन वो इसका स्पेल वो लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग एज पे स्टॉप होता है, सो रियली सॉरी फॉर दैट। डिस्पैच और डिस्पैच तो डिस्पैच का स्पेल वही होगा जो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा होगा। अगर आप यहाँ पर जो नेम भी लिखते हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको नाम जो है वो हर जगह जो है वो डिस्पैच देना है, लेकिन डिस्पैच देने से ये है कि हमें पता चलेगा कि दे डूइंग नथिंग बट डिस्पैच एन एक्शन। इसके अंदर जो है हम इसको एज आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट जो आप लोग देख रहे हो इस वक्त मैंने लिखा इंक्रीमेंट, ये हम एक्चुअली डिफाइन करेंगे इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। तो वहाँ पर डिफाइन करते हैं एंड देन कम बैक हियर। लोग यहाँ पर जो है केस वन में मैं डिफाइन कर दूंगा। केस मेरा जो केस होगा उसका अगर केस हमारे पास इंक्रीमेंट है जिसके नीचे मैंने इंक्रीमेंट पास किया, तो उस केस में जैसे हम केस 1 केस 2 लिखते थे इसी तरह अब हम केस इंक्रीमेंट केस डिक्रीमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास केस इंक्रीमेंट है तो उस स्टेट में आप क्या कर दे, हमारे पास रिटर्न कर दे स्टेट को विद +1, मीन स्टेट +1 को हमारे पास क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास डिक्रीमेंट तो उस केस में आप क्या कर दे, आप रिटर्न कर दे स्टेट को -1 के साथ, स्टेट से एक माइनस कर दे उसको रिटर्न कर दे। और केस में हमारे पास एज यू नो डिफ़ॉल्ट भी होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट के लिए कह देंगे कि आप सिंपली रिटर्न कर दे जो हमारे साथ स्टेट का वैल्यू है वही बस रिटर्न कर दे, अगर इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ना हो फॉर एग्जांपल। ये क्या करेगा, केस पे आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हमारे पास केस मीन यहाँ पर ये जो एक्शन हमारे पास आए जाएगा, मीन डिस्पैच का जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्शन में रिसीव होगा। तो अगर वो एक्शन हमारे पास यहाँ पर आएगा, उस एक्शन को यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, मीन ये केस
केस इज नथिंग बट द एक्शन वैल्यू। सो अगर वो इंक्रीमेंट होगा तो हम स्टेट को रिटर्न करेंगे। स्टेट को यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हमने एज आर्गूमेंट पिक किया है, तो स्टेट हमारे पास मौजूद थे, तो उसको हम प्लस से 1 कर दे, वो उसको रिटर्न कर देंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा इस जगह पे, ये जो डिस्पैच आप देख रहे हो। अगर इसी तरह हम इंक्रीमेंट करेंगे मिसाल के तौर पर, तो ऑन क्लिक पे मैं क्लिक कर दूंगा। सो ऑन क्लिक पे मैं फायर कर दूंगा फंक्शन, जिसको मैं यहाँ पर डिस्पैच करूँगा, डिस्पैच, और डिस्पैच में जो एक्शन मैं डिस्पैच करना चाहता हूँ दैट इज़ नाउ डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट जो है मैंने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया। स्पेलिंग शुड बी सेम। तो इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये हमारे पास क्या करेगा, करेंगे ओके। रिएक्ट हुक्स यूज इफेक्ट हैज़ अ मिसिंग डिपेंडेंसी काउंट, आइदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी। हमारे पास जो है ये डिफाइन नहीं हुआ है आई थिंक। सबसे पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करते हैं। हमने इंपोर्ट किया है बट वी हैवंट एक्सपोर्टेड इट येट। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम हमारे पास यूज रिड्यूस इसका नाम है। ओके, यूज रिड्यूस, कंट्रोल एस करते हैं, और हमारे पास काउंट ये कह रहे हैं कि इज़ मिसिंग। सो ये हमारे पास काउंट है, वी हैव डिफाइंड काउंट हेयर समहाउ, कांस्टेंट यूज रिड्यूसर। ये हमें एरर दे रहा है कि यूज़ इफेक्ट हैज़ अ मिसिंग डिपेंडेंसी। तो यूज़ इफेक्ट जो है हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। वी आर नॉट यूजिंग यूज़ इफेक्ट, वी आर यूजिंग यूज़ रिड्यूसर। तो देखते हैं कि क्या एरर है। मैंने इसको क्लोज कर दिया और फिर ओपन कर दिया ऐप को, जो कि एरर हमारे पास गई, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एम्प्टी जो है वो दिखाई देता है। ये नहीं, इस तरह अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो नथिंग शोन टू अस। सो इसका हल ये निकला कि एक तो हमने ये यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा है जो कि हमें लिखना नहीं चाहिए था। अगर हमने नीचे लिखा है तो वो तो इससे भी इशू जो है वो क्लियर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ हमने कैपिटल लिखा है, सो कंपोनेंट का ये रिकमेंडेशन है कि पहले तो ये था कि हम क्लास कंपोनेंट का जो स्टार्ट लेते थे दैट स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी कैपिटल, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा कोई रूल नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू द फर्स्ट लेटर को अगर हम कैपिटल लेटर करते हैं तो फिर इशू हमारे पास सॉल्व होती है। जो कि इसका मतलब ये है कि जो भी कंपोनेंट का नेम हम स्टार्ट करेंगे दैट मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द कैपिटल लेटर while importing or defining it। सो अगर अब इसको हम कंट्रोल सी करते हैं एंड रिजल्ट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, तो हमारा जो एरर है वो चला जाता है। सो अभी तक ये हमने किया जो कि यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंटिंग। अगर अब इसको हम क्लिक करते हैं क्या इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग होती है या नहीं। सो एज यू कैन सी सिंपली वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो डिक्रीमेंटिंग के लिए हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, आपको बस करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में यहाँ पर। लेकिन इसमें मैं एक और जो है वो ऐड करना चाहता हूँ कि मैं इसको रीसेट कर सकूँ। मिसाल के तौर पर इंक्रीमेंट को मैं डायरेक्टली 0 पे कैसे असाइन करूँगा। सो दैट इज़ नथिंग बट द ब्यूटी ऑफ यूज रिड्यूसर। सो ऑन क्लिक पे मैं डिस्पैच करूँगा एक और एक्शन को जिसको मैं नाम देता हूँ रीसेट, जिसका हमारे पास नाम होगा नॉट रेस्ट, दैट शुड बी रीसेट। तो वो हमारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, रीसेट करेगा। सॉरी रीसेट, यस। और ऊपर यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ हमें ऐड करना है कोई इशू नहीं है। अगर हम क्लिक करने के साथ ही 10 पे वो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो है हम एक केस जो है वो ऐड करेंगे जिसका नाम होगा रीसेट, जो कि हमारी वैल्यू को रीसेट करेगा। तो दैट इज़ क्वाइट ईजी। तो अगर वैल्यू को हम रीसेट करेंगे तो उस केस में हमारा जो इनिशियल स्टेट है उसको आप रिटर्न कर दें, जिसका वैल्यू नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इनिशियल स्टेट इज़ 0। सो इनिशियल स्टेट का वैल्यू चूँकि अपडेट नहीं होता है, हम उसको अपडेट करने के लिए काउंट का वैल्यू अपडेट करते हैं। तो इनिशियल स्टेट अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो हमें जो है वो 0 रिटर्न कर देता है। अगर ऐसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो हमारे पास अब जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ एक और इसको मैं यहाँ पर नेम भी इसका चेंज कर देता हूँ रीसेट, और यहाँ पर बटन का नाम शुड बी
रीसेट होगा और इसको मैं स्टाइलिंग देता हूँ दैट कि ये हमारे पास सेंटर में हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में अलाइन हो। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आते ही रिजल्ट देखते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद एज यू कैन सी द रिजल्ट। अब इसको मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट करता हूँ तो ये डिक्रीमेंट होता है, लेकिन जो ही मैं रिसेट बटन पे क्लिक करता हूँ ये 0 होता है। चाहे ये 1 लाख तक भी पहुँच जाए, लेकिन जब मैं रिसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये 0 होता है। दैट इज़ नथिंग बट द ब्यूटी ऑफ यूज रिड्यूसर। सो उम्मीद करता हूँ कि यूज रिड्यूसर पे आप लोग समझ चुके होंगे। मैं इसको समराइज करता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है इनिशियल स्टेट जो है वो डिफाइन किया है, जो कि एक सिंपल वेरिएबल टाइप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट टाइप इनिशियल को वो जो है डिफाइन करेंगे। और इसके बाद हमने रिड्यूसर फंक्शन डिफाइन किया है, जिसके जो कि हमारे पास स्टेट और एक्शन को एज आर्गूमेंट लेते हैं। एक्शन इज नथिंग बट द डिस्पैच एक्शन, जो कि डिस्पैच फंक्शन से वैल्यू आती है वो एक्शन में स्टोर होती है, और उस एक्शन को हम जो है इस स्टेट जो कि हमारा दूसरा आर्गूमेंट है उसके साथ जोड़ देते हैं और वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं। सो रिड्यूसर यहाँ पर अगर हम देखें तो रिड्यूसर जो है हम सेंड करते हैं, ये काउंट हमारे पास इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो भी रिड्यूसर में होता है। जैसे कि ये दोनों आप लोग देख रहे हो, इनिशियल स्टेट जो है हमारे पास इस काउंट में है, इनिशियल स्टेट का जो वैल्यू है वो इस काउंट में है, और डिस्पैच जो हमारे पास मीन इस काउंट की वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्चुअली हम डिस्पैच का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे हमने डिस्पैच फंक्शन को ऑन क्लिक पे कॉल किया है और एज आर्गूमेंट हमने ये सेंड किया है, जो कि उधर एक्शन जो है इसको कैच करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूज रिड्यूसर समझ में आ चुका होगा। यूज रिड्यूसर के बारे में मज़ीद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, इस एग्जाम्पल को यूटिलाइज करते हुए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल दैट इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।